नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है नए वीडियो सेशन के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राजस्थान में फोर्थ ग्रेड वैकेंसी की जो वैकेंसी आई है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और आपको पता है कि ऑनलाइन आवेदन है वो इस भर्ती के शुरू हो चुके हैं और राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी भर्ती है जिसमें 53,000 से ज़्यादा पद है। लेकिन आप जब आवेदन करोगे तो उस टाइम आपसे एक गलती होने की संभावना है, क्योंकि आप सबके मन में ये होगा कि जो 53,000 जो पोस्ट है वो एक ही तरीके की पोस्ट होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें 3 तरह की पोस्ट हैं, 3 तरह की जो पोस्ट दी हुई हैं और उन पोस्ट का अलग अलग महत्व है। या आप बात करें एक पोस्ट ऊंची है, उससे फिर नीची, फिर उससे नीची, और ये आपको मिलेगा किस प्रकार से, ये आपको पोस्ट मिलेगी किस प्रकार से, इनमें काम होगा किस प्रकार का, इसमें डिफरेंस है, और आवेदन करते समय आपको कैसे आपको वरीयता देनी है इनको, ये आप इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हो। साथ ही साथ हम बात करेंगे राजस्थान के अंदर जो राजस्थान जीके का जो वेटेज जो बढ़ने को लेकर चर्चाएं चल रही है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको महत्वपूर्ण अपडेट है वो सबसे पहले मिलती रहे। और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको किसी भी प्रकार की शंका हो तो वहां पे आप हमसे पूछ सकते हो। तो साथियों, जब भी आप आवेदन करोगे तो इस प्रकार से एक सबसे लास्ट का जो स्टेप आपका आएगा यहाँ पे, जिसको हिंदी में वरीयता कहते हैं, इसमें आपसे 3 तरीके की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, जहां पे आपको वरीयता से बताना है कि आप कौन सी पोस्ट का चुनाव करना चाहते हो। जिसमें गवर्नमेंट सेक्रेटरीट किया जाएगा, आरपीएससी किया जाएगा, ठीक है, अधीनस्थ कार्यालयों से संबंधित आ जाएगा। तो इनमें अंतर क्या है, या इसमें आपको प्राथमिकता किस आधार पर मिलेगी, या आप इनमें अंतर क्या है, ये हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। देखो, सबसे पहले आप विज्ञापन देखते हो तो विज्ञापन में भी स्पष्ट लिखा हुआ है। देखो, आप अगर विज्ञापन में देखो तो इसमें लिखा है, देखो 3 तरीके की पोस्ट है। जिसमें आप बात करते हो शासन सचिवालय से संबंधित है, 594 पोस्ट है, जो कि टीएसपी एरिया की नहीं है, इसमें केवल नॉन टीएसपी एरिया की है। इसके अलावा लोक सेवा आयोग से संबंधित है, जो कि 34 पोस्ट है, जो कि टीएसपी एरिया से संबंधित नहीं है, केवल नॉन टीएसपी एरिया से संबंधित है, ये भी 34 पोस्ट है। ठीक है। इसके अलावा देखो, बात करते हो प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभाग है या अधीनस्थ कार्यालय उनके अंदर पोस्ट, इसमें सबसे ज्यादा संख्या इन्हीं की है और ये है 53,121 पोस्ट है। ठीक है। अब इनमें अंतर हम जानते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद में हम वरीयता के ऊपर आएंगे। तो देखो साथियों, जो भी आप फॉर्म भरने जा रहे हैं उसमें मैं बता देना चाहता हूं आपको, जो इसके के अंतर, जो मूल अंतर है ना, वो मैं बता देता हूं ज्यादा डिटेल में जाने की बजाय। देखो, जो प्रथम प्रकार की जो पोस्ट है ना, ये प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभाग और अधीनस्थ कार्यालयों के अंदर जो ये पोस्ट की बात कर रहा है, वो आपको कहां ड्यूटी मिलेगी। एक तो आपके सरकारी विद्यालय हो गए, ठीक है, इस प्रकार से जो कार्यालय ना वहां पे आपको ड्यूटी मिलेगी। ठीक है। ज्यादातर आपको शिक्षा विभाग हो गया, चिकित्सा विभाग हो गया, ये अलग अलग जो पुलिस का विभाग है वो हो गया, इस प्रकार से अलग अलग विभागों में आपको ड्यूटी मिलेगी। ठीक है। इसमें ज्यादा पोस्ट मेरे ख्याल से स्कूलों के ही होने वाले, जो आपको स्कूलों के अंदर आपको पोस्ट मिलेगी। और इसमें सबसे ज्यादा 53,121 पोस्ट है, और ये सबसे निचले स्तर की पोस्ट है वो आपकी इससे फोर्थ ग्रेड कर्मचारी के अंदर है। उसके बाद में आपका आता है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, इसकी मात्र 34 पोस्ट है। और ये आपको पता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग जो आपका पेपर करवाता है अजमेर के अंदर है, उससे संबंधित कोई विभाग है या वहां पे जो भी कर्मचारियों को ड्यूटी मिलेगी, तो उसकी 34 पोस्ट है। तो आप समझ सकते हो यहां से इसका ज्यादा महत्व हो जाता है। तो ये हो जाएगी 3 नंबर पर आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 2 नंबर। उसके बाद में लास्ट बचती है शासन सचिवालय, जो कि आपका जयपुर के अंदर है। वहां पे आपको ड्यूटी मिलेगी, बड़े लोगों में बड़े लोगों का वहां पे आना जाना रहता है, आप बहुत सारे लोगों को जान सकते हो, और एक तरीके से ज्यादा इज्जत वाली नौकरी भी इसके अंदर रहने वाली है। ठीक है। तो ये आ जाती है आपकी 1 नंबर पर। तो सबसे बड़ी नौकरी तो ये है जिसमें 594, उसके बाद में लोक सेवा आयोग से संबंधित 34 पोस्ट है, और लास्ट में आपकी आती है ये वाली। अब इनमें आपको कैसे दिया जाएगा, प्राथमिकता आपको कैसे मिलेगी, या आपको और सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये जो भी ये पोस्ट है ये आपको मिलेगी मेरिट के आधार पे। आपने ये मान लो 1 नंबर पे ये भरा है कि भी मेरे अच्छे अगर नंबर हो, मेरी अच्छी मेरिट हो, तो मुझे ये मिलना चाहिए, तो आपको ये मिलेगा, अच्छे नंबर हुए तो।
अगर अच्छे हुए नहीं हुए, इससे कम हुए, तो फिर आपने ये 2 नंबर भरी तो ये 2 नंबर वाली मिल जाएगी, फिर और भी आपके कम हुए तो फिर आपको ये 3 नंबर वाली मिलेगी। इस प्रकार से होगा। और अगर आप भरने में ही गलती कर दोगे कि आप 1 नंबर पे यही कर दोगे और आपकी मेरिट अच्छी है तो आपको तो यही मिलेगी, फिर आपको ये दोनों पोस्ट जो कि अच्छी है ये आपको मिलेगी नहीं। तो हमेशा ध्यान में रखना है, आप कोई भी आवेदन कराना, आप सभी से मैं यही कहूंगा, देखो नंबर आने ना आने बाद की बात है, आप क्या करोगे जब भी आप आवेदन करो ना, तो सबसे पहले आपको वहां पे यही बता देता हूं मैं, सबसे पहले वाली तो ये सबसे पहले खुले ना इसी को भरना है, उसके बाद में ये 2 नंबर वाली को भरना है और फिर ये 3 नंबर वाली को भरना है। अपने आप का एडजस्ट हो जाएगा, नंबर अच्छे आ जाएंगे तो हमें ये मिल जाएगी और नंबर उससे कम आए तो ये मिल जाएगी, अन्यथा लास्ट में आपको ये मिल ही जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से तीनों पोस्ट का आपको चुनाव करना है। इसी आधार पे आपको क्रम वाइज क्या देनी है, वरीयता देनी है, जो आपके लिए सबसे ज्यादा बढ़िया रहेगा। आपको पता है कि शासन सचिवालय जयपुर चलता है, जहां पे मंत्री भी आते हैं, बड़े बड़े अधिकारी भी आते हैं, तो वहां पे आपको नौकरी करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी पावर ज्यादा होगी। इसके अलावा आरपीएससी कार्यालय में काम करोगे तो भी आपका ठीक रहेगा, अन्यथा आपके जो भी सरकारी स्कूल वगैरह हैं, जो भी विभाग आपके आसपास के जो विभाग हैं, तो वहां पे करोगे तो आपको पता है कि वहां से थोड़ा सा तो कम ही सिस्टम होता है। तो इस प्रकार से आप चुनाव करें, बाकी ठीक है। और मेरिट के आधार पे इस ये विभाग मिलेंगे, सबसे ज्यादा बढ़िया विभाग तो यही है शासन सचिवालय, उसके बाद में आरपीएससी और लास्ट में नस्त विभाग हो गए। इस प्रकार से आपको चुनाव करना है, इसमें गलती मत करना। जहां पे भी आप ई मित्र से फॉर्म भर रहे हो या फिर खुद भर रहे हो, तो ये परफॉर्मेंस है वो इसी प्रकार से दे, वरीयता आप इसी प्रकार से भरे। ठीक है, ये बात हो जाती है, यहाँ पे क्लियर हो जाती है। ठीक है, मैं इसीलिए ये वीडियो बनाया था, क्योंकि आप फॉर्म जब भर रहे हैं तो आपसे गलतियां होने की संभावना है। अब बात आती है हमारी, देखो जीके वेटेज को लेकर, राजस्थान जीके के वेटेज को लेकर के। तो देखो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि देखो कहीं ना कहीं देखो विभाग ने सिलेबस दिया है, तो वहां पे देखते हो ना, तो आपके 120% है। अब 120% में आप देखोगे तो 30% आ जाएंगे हिंदी के, ठीक है, और उसके अलावा आपके 15% अंग्रेजी के हैं, और इसके अलावा 50% सामान्य जीके के इसी प्रकार से हैं, और 25% मेरे ख्याल से मैथ के हैं। तो ये आपका सिनेरियो इसके अंदर बना हुआ है। अब बात आती है, देखो ये 25% तो मैथ के हैं, तो इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो देखो सभी के लिए समान है। इसके अलावा 30% हिंदी वाले भी ठीक है, इंग्लिश वालों का तो कहना क्या है। अब 50% बच्चे जिसको लेकर के सबसे ज्यादा हल्ला है वो मचा हुआ है। देखो मैं आपको एक वास्तविकता बता रहा हूं, इसमें 10 तो आएंगे राजस्थान जियोग्राफी के, ठीक है, राजस्थान जियोग्राफी के प्रश्न पूछे जाएंगे, राजस्थान की आपको फायदा हो रहा है। इसके अलावा राजस्थान की जो आपकी हिस्ट्री एंड कल्चर के प्रश्न पूछे जाएंगे 10, ये भी राजस्थान के, ये इसी को आपको ही फायदा होगा। इसके अलावा 10% पूछे जाएंगे भारत के संविधान और राजस्थान विशेष संदर्भ में पॉलिटिकल साइंस के, तो उसमें भी 10% पूछे जाएंगे। उसमें भी 10% है ना, वो आपके 10 में से 8% या 7% आपको राजस्थान पॉलिटी से संबंधित पूछे जाएंगे, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री से संबंधित होंगे, पंचायती राज से संबंधित होंगे, या आपके जो भी पटवारी ग्राम सेवकी से संबंधित प्रश्न होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, तो उसमें भी फायदा आपको ही होगा। तो ये कितने परसेंट हो गए, फिर 27% हो गए ना। इसके अलावा 10% आएंगे आपके करंट अफेयर के, और वो भी विशेष संदर्भ में राजस्थान के, या फिर ना भी पूछे, ज्यादा राजस्थान संदर्भ ना हो, इंडिया और राजस्थान दोनों के, तो कम से कम 5% तो राजस्थान के ही आएंगे ना। 10% है तो 5 इंडिया के आ जाएंगे, 5 राजस्थान के आएंगे, तो फिर 27 और 5 कितने हो गए, 32% बन गए आपके। कितने बन गए, 32%। अब 32% है वो राजस्थान जीके के आ रहे हैं आपके 50 में से, ठीक है, 50 में से 32% राजस्थान जीके के। इसके अलावा 5% कंप्यूटर के और 5% साइंस के, तो इसमें तो ये देखो आपके लिए भी बराबर है और बाहर वालों के भी लिए बराबर है। हालांकि इंडिया जीके तो चलो फिर भी हम बात कर लेते हैं भी, इंडिया जीके का अगर सिस्टम होता ना तो बाहर वालों के लिए ज्यादा अच्छा होता, तो वो तो है ही नहीं। इसमें इंडिया जीके के कितने परसेंट पूछे जा रहे हैं, मात्र 3% तो पॉलिटी के, और इसके अलावा आपके 5% करंट के, मान लो ज्यादा से ज्यादा तो 8% आ रहे हैं। तब 8% में उनको कितना फायदा हो सकता है आप भी सोच सकते हो। तो ना भी बदलाना तो ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, कोई ज्यादा विशेष फायदा उनको नहीं होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा हिंदी हो जाती है। अब बात ये आती है कि अगर ये सिलेबस चेंज होता है तो क्या हो सकता है। तो देखो सिलेबस चेंज अगर हुआ ना, तो पहली बात तो ये है कि प्रश्नों की संख्या बढ़ सकती है, या फिर आप बात करो ना 120% के अलावा। अब देखो इसमें इसीलिए तो दिक्कत आ रही है। अब आपको पता है कि नेतागिरी के चक्कर में बहुत सारे लोग बोलते भी हैं, बोल रहे थे कि अधीनस्थ बोर्ड के लिए लेटर आया, तो वो भी नहीं आया, अधीनस्थ बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक बार के लिए देखो चीजें में सच्चाई नहीं है। और अगर प्रश्न बढ़ा करके अगर राजस्थान जीके देना तो मतलब निकलता है। या फिर जो 15 नंबर की जो इंग्लिश है ना, ये सभी के लिए एक सिरदर्द है,
और ख़ास तौर पे 4th ग्रेड में इंग्लिश का ज़्यादा कोई रोल होता नहीं है। तो मेरे ख्याल से अगर ये हटा के ये 15% आपके राजस्थान जीके के ऐड ऑन कर दिया जाए, जिसमें हिस्ट्री कल्चर के बढ़ा दें और जियोग्राफी के बढ़ा दें राजस्थान के, तो ज़्यादा फायदा हो सकता है। इसके अलावा किस प्रकार से होगा, कैसे नहीं होगा, थोड़ी सी ये सोचने वाला विषय, अभी तक इसमें कोई प्रोसेस हुआ नहीं है, ये भी हम बता देते हैं। बाकी 1-2 दिन में और आपके लिए स्पष्ट हो जाएगा। आप तो राजस्थान जीके पढ़ो, देखो 32% आएंगे, कम नहीं आएंगे। 32% राजस्थान जीके के आ रहे हैं, ठीक है, 32% राजस्थान जीके के आ रहे हैं आपके लिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब 32% का आप परसेंटेज निकालो, जो 17% का नाम ले रहे हैं ना जो लोग, की 17% है। अब देखो 32% आ रहे हैं, 120 में से आप परसेंटेज निकाल सकते हो, ठीक है। निकालोगे तो 16 और 6 और 8 और 3 कितने हो गए, ये आपके 80/3 आप निकाल लो कितने आएंगे, ठीक है। 3 दूनी 6, 2 बच गए, ठीक है, इसमें 20 हो गए और 3 6 18, तो 26% कहीं ना कहीं आपका हो जाता है आपका राजस्थान जीके का वेटेज, ना कि 17%, ठीक है। तो इस प्रकार से सिनेरियो बदले तो बहुत बढ़िया। मैं तो यही कह रहा हूँ राजस्थान जीके का वेटेज बन जाए, 50% कम से कम हो भाई 120% आ रहे हैं ना, तो 120 में से 60% क्या हो, राजस्थान जीके के हो। अब देखो ऐसा करें ना तो 25% मैथ के हो गए, देखो, ठीक है। फिर हो गए आपके 85%, अब बचे कितने, 15 और 35% बचे। अब 35% में कंप्यूटर देखो आजकल अनिवार्य होता है, 5% वो हो गए, 5% साइंस के हो गए, तो 35 में से फिर बचे 25%, ठीक है। अब 25% वगैरह जो भी सिस्टम चले, ठीक है, जिस प्रकार से भी हो भाई। अब आगे और भी दिया जा सकता है, जैसे हिंदी के हो गए, अब हिंदी के 30 की बजाय 20 कर दो भाई, और तो क्या हो, और इंग्लिश के 5 रख दो, तो इस प्रकार से भी बदला जा सकता है सिलेबस। बाकी देखते हैं 5-7 दिन में ये चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी कि बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। इतने तो आप तैयारी करते रहे और फॉर्म है वो अच्छे तरीके से भरें, कोई विभाग भरने में गलती नहीं करें। बाकी चैनल सब्सक्राइब करके जाना। आपके लिए यूजफुल ये वीडियो लगाओ तो लाइक आप जरूर करना और कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें। धन्यवाद।